किचन में 5 रुपए में मिलने वाली ये आम सी चीज खा लें, 1 मिनट में फूला हुआ पेट अंदर हो जाएगा। क्या बहुत ज्यादा खाने के बाद पेट बहुत ज्यादा भरने बल्कि यूं कहें कि फूलने का एहसास होता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं, ये तजुर्बा दुनिया में करोड़ों अफराद को होता है। ताहम अच्छी बात यह है कि इसकी रोकथाम का टोटका आपके अपने किचन में ही मौजूद है। दोस्तों, सौंफ का इस्तेमाल तो मुख्तलिफ शक्लों में सदियों से होता आ रहा है, जो खाने के जायके को तो बेहतर बनाता ही है, इसके साथ साथ इसे खाम हालत में भी खाया जा सकता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में तो लोग सौंफ को खाने के बाद लाजमी खाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इससे हाजमा बेहतर होता है और पेट फूलने और गैस जैसे मसाइल की रोकथाम होती है। जी हाँ, अगर आपको पेट फूलने और गैस का अक्सर सामना होता है तो सौंफ मुतादिद तरीकों से मददगार साबित हो सकती है। तो ये कैसे मदद करती है? सौंफ फाइबर से भरपूर होती है। एक खाने के चम्मच सौंफ से 2 ग्राम फाइबर जिस्म को मिलती है, जबकि इसके मुकाबले में सेब में 3 से 4 ग्राम फाइबर होती है। बालिग अफराद को रोजाना ग़िज़ा से 25 से 30 ग्राम फाइबर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। फाइबर हैजे की रोकथाम करता है, मगर इसके साथ साथ कब्ज़ और दीगर निज़ाम हाजमा के मसाइल जैसे गैस से भी रिलीफ फराहम कर सकता है। सौंफ जरासीम कश भी होती है और इसके इस्तेमाल से ऐसे बैक्टीरिया को जिस्म से खारिज किया जा सकता है जो कुछ ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से पेट में गैस का बाइस बनते हैं। सौंफ से जिस्म में वर्म भी कम होता है, जिससे आंतों की सूजन या खराश में कमी आती है और हाजमा बेहतर होता है। सौंफ से आंतों के मसल्स को भी सुकून पहुंचता है, जिससे कब्ज़ से निजात पाने में मदद मिलती है। हाजमे और आंतों के पुरसुकून मसल्स कब्ज़ या तेजाबियत के बायस पेट फूलने या गैस से भी रिलीफ फराहम करते हैं। सौंफ को किस तरह इस्तेमाल करें? प्यारे दोस्तों, सौंफ में चिकनाई की मिकदार काफी ज्यादा होती है, तो इसलिए बेहतर है कि एक चाय या खाने के चम्मच से ज्यादा आप इसे मजीद मत खाएं। इसके अलावा चाय की शक्ल में भी इनसे मदद ली जा सकती है, जिसके लिए सौंफ के दानों को पीस कर इसका सफूफ बनाया जाए। इसके अलावा आप एक और काम ये भी कर सकते हैं कि अगर आप इसको इस तरीके से खाएं तो चिकनाई खारिज होती है और जायका बेहतर होता है। सौंफ की कुछ मिकदार को पीस कर गर्म पानी में शामिल कर दें, जिसको सौंफ की चाय भी कहा जाता है। क्या इसका कोई नुकसान हो सकता है? जैसे मैंने पहले कहा कि सौंफ में चिकनाई की मिकदार ज्यादा होती है, तो बहुत ज्यादा मिकदार में इसे खाना आपके लिए मुज़र असरात का बायस बन सकता है। सन 2015 में जानवरों पर होने वाली एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि सौंफ में मौजूद ऑयल्स की ज्यादा मिकदार चूहों में निस्वानी हार्मोन्स को बढ़ाती है। दोस्तों, इंसानों पर इस हवाले से अभी तक कोई तहकीक नहीं की गई। इसके अलावा कुछ अफराद में सौंफ से एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाता है, इसलिए आपको इस बात की तहकीक करना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपकी बॉडी सौंफ से एलर्जिक तो नहीं। माहिरीन के मुताबिक सौंफ के बेशुमार फ़वाइद हैं और ये गैस के मसले से रोकथाम से लेकर आपकी बॉडी को बेहतरीन अंदाज में शेड्यूल बनाने में अपना किरदार अदा करता है। ताहम हामिला खातीन या बच्चों को दूध पिलाने वाली माओं को सौंफ खाने से गुरेज करना चाहिए।